عندي خوش فصلة يا أخي تفوز क्या संजू सैमसन को खिला लिया तो गौतम गंभीर के मुंह पर चटा या तमाचा लग सकता है। आज ना तो मैं आपसे हेलो कहूंगा और ना ही वेलकम, क्योंकि आज मूड ठीक नहीं है। और मुझे पता है कि अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो आपका मूड भी ठीक नहीं है। हम सालों से एक उम्मीद पालकर बैठे थे। हमें लगा था कि जब राहुल द्रविड़ जाएंगे और गौतम गंभीर आएंगे तो चीजें बदलेंगी। हमें लगा था कि वो इंसान जो टीवी पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि नाम नहीं काम देखो, परफॉर्मेंस को इज्जत दो, वो जब पावर में आएगा तो इंसाफ होगा। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या इंसाफ हुआ या फिर चीजें और भी बदतर हो गई हैं? आज का मुद्दा सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं है। आज का मुद्दा उस सिस्टम का है जो टैलेंट का गला घोटने में माहिर हो चुका है। आज हम बात करेंगे संजू सैमसन की, और उससे भी बड़ा सवाल हम पूछेंगे गौतम गंभीर से कि गंभीर भाई, आखिर आपको संजू से इतनी नफरत क्यों है? आखिर वो कौन सा डर है जो आपको संजू सैमसन का नाम टीम शीट पर लिखने से रोकता है? आज इस वीडियो में बिना किसी फिल्टर के हम उस गंदी राजनीति और उस डर का पर्दाफाश करेंगे जो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में चल रहा है। गौतम गंभीर का दोगलापन। सबसे पहले बात करते हैं उम्मीदों की। गौतम गंभीर एक ऐसा नाम जिसे जब वो थे या जब वो कमेंटेटर थे तो उनके बयान याद कीजिए। वो हमेशा कहते थे कि अगर किसी खिलाड़ी ने रन बनाए हैं तो उसे ड्रॉप करने का हक किसी को नहीं है। गंभीर भाई, वो उसूल अब कहां गए? वो नैतिकता अब कहां गई? संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में शतक मारा, शतक, कोई तुक्का नहीं था, वो क्लास थी। उसके बाद क्या हुआ? आपने उसे अगले ही सीरीज से या तो बाहर कर दिया या फिर बेंच गर्म करने के लिए छोड़ दिया। अगर यही काम पिछले कोचेस ने किया होता तो आप स्टूडियो में बैठकर उनकी धज्जियां उड़ा देते। आप कहते कि ये इनजस्टिस है। लेकिन आज जब कलम आपके हाथ में है, जब पावर आपके हाथ में है, तो आप भी वही कर रहे हैं जो सालों से होता आ रहा है। इसे हम क्या नाम दें? इसे मजबूरी कहें या फिर शुद्ध दोगलापन? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि प्रोसेस के नाम पर आप आखिर टीम बना रहे हैं या मजाक बना रहे हैं। एक खिलाड़ी जो फॉर्म में है, जो कॉन्फिडेंस से भरा है, आप उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने में क्यों लगे हैं? क्या टीम इंडिया में राजनीति चल रही है? अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर, क्या टीम इंडिया में राजनीति चल रही है? भाई, राजनीति शब्द छोटा पड़ जाएगा। यहां तो पूरा माफिया राज चल रहा है। आंखों पर पट्टी बांधना बंद कीजिए। जरा सोचिए, संजू सैमसन के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ईशान किशन को मौके मिलते हैं, ऋषभ पंत को 50 मौके मिलते हैं, और मैं पंत का विरोधी नहीं हूं, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। केएल राहुल को बार बार टीम में लाया जाता है। सिर्फ एक मैच में अगर संजू फेल हो जाए तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और ये मैनेजमेंट कहने लगता है, ओह ही इज इनकंसिस्टेंट, वो भरोसेमंद नहीं है। और बाकी खिलाड़ी जो 10-10 मैच में फ्लॉप होते हैं, उनके लिए कहा जाता है वी नीड टू बैक आवर टैलेंट, हमें उन्हें वक्त देना होगा। ये दोहरा रवैया क्यों? क्या इसलिए कि संजू केरल से आते हैं? क्या इसलिए कि उनके पीछे मुंबई या दिल्ली की कोई बड़ी लॉबी नहीं खड़ी है? क्या इसलिए कि वो किसी बड़े गॉडफादर के चेले नहीं हैं? गौतम गंभीर तो सिस्टम बदलने आए थे ना, तो फिर ये फेवरेटिज्म का खेल उनकी नाक के नीचे कैसे चल रहा है? या फिर सच ये है कि गंभीर भी अब उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जिसे वो कल तक कोसते थे? पॉलिटिक्स साफ है दोस्त। जो यस मैन है, जो जी हजूरी करेगा, वो टीम में रहेगा। जो अपने दम पर खेलेगा, उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गंभीर को संजू के परफॉर्मेंस का डर क्यों है? अब मैं वो बात बोलने जा रहा हूं जो बहुत कड़वी है। आपने पूछा कि क्या गौतम गंभीर को डर लगता है कि संजू परफॉर्म कर देगा? मेरा जवाब है हाँ, 100% डर लगता है। लेकिन आप सोचेंगे कि कोच क्यों डरेगा? कोच तो चाहता है कि खिलाड़ी रन बनाए। नहीं दोस्तों, यही तो कैच है। गंभीर और टीम मैनेजमेंट का डर ये नहीं है कि संजू फेल हो जाएगा। उनका असली डर ये है कि अगर संजू सैमसन पास हो गया तो क्या होगा? जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप संजू को लगातार 3 शतक और 3 अर्धशतक ठोक देता है, तो फिर उन चहेते खिलाड़ियों का क्या होगा जिनकी जगह बचाने के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं? अगर संजू चल गया तो वो पूरा झूठ पकड़ा जाएगा जो 10 साल से फैंस को बेचा जा रहा है कि संजू में टैलेंट नहीं है। अगर संजू चल गया तो गंभीर को अपने पसंद के खिलाड़ियों को बाहर बैठाना पड़ेगा। ये जो पसंदीदा खिलाड़ियों का एक इकोसिस्टम बना रखा है ना, संजू का परफॉर्मेंस उस इकोसिस्टम के लिए खतरा है। गंभीर जानते हैं कि संजू सैमसन एक बार सेट हो गया तो पब्लिक का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि उसे हटाना नामुमकिन हो जाएगा। और गंभीर जो अपनी शर्तों पर टीम चलाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई खिलाड़ी सिस्टम से बड़ा हो जाए। इसलिए तरीका यही है, उसे मौका ही मत दो। ना वो खेलेगा, ना वो रन बनाएगा, और ना ही सवाल उठेंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या संजू को खिलाने से गंभीर को कोई घाटा या चांटा लग सकता है?
देखिए, गौतम गंभीर एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। उन्हें क्रेडिट लेना और कंट्रोल रखना पसंद है। क्रिकेट में अक्सर देखा गया है कि नया कोच अपनी नई फौज तैयार करना चाहता है। वो चाहता है कि वो उन लड़कों को स्टार बनाए जिन्हें वो लेकर आया है, ताकि कल को दुनिया कहे कि देखो ये गंभीर की खोज है। संजू सैमसन गंभीर की खोज नहीं है। संजू सैमसन एक बना बनाया सुपरस्टार है जिसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। अगर संजू टीम को जिताता है तो क्रेडिट संजू की मेहनत को जाएगा, लेकिन अगर गंभीर का लाया हुआ टीम और युवा खिलाड़ी चलता है तो क्रेडिट गंभीर की कोचिंग को जाएगा। ये क्रेडिट वॉर है। गंभीर को शायद लगता है कि संजू को खिलाना मतलब पिछले मैनेजमेंट की गलतियों को सुधारना है, और वो शायद ये जहमत नहीं उठाना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर संजू फेल हुआ तो गाली कोच को पड़ेगी, लेकिन अगर संजू पास हुआ तो वो हीरो बन जाएगा। गंभीर का सबसे बड़ा डर यह है कि उनकी स्ट्रांग लीडर वाली इमेज डैमेज ना हो जाए। वो किसी के दबाव में नहीं झुकना चाहते, चाहे वो दबाव सही ही क्यों ना हो। संजू को ना खिलाना अब लॉजिक नहीं बल्कि ईगो बैटल बन चुका है। तो आखिर में निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि भारतीय क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। हम वर्ल्ड कप हारते हैं, हम बड़े टूर्नामेंट हारते हैं क्योंकि हम टैलेंट की जगह पर्ची को महत्व देते हैं। संजू सैमसन के करियर के सुनहरे साल बर्बाद किए जा रहे हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जो स्पिन को इतना अच्छा खेलता है, जिसके पास पावर है, टाइमिंग है, उसे आप पानी पिलाने के लिए रख रहे हैं। गौतम गंभीर साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या आपके तक ये बात पहुंच रही है तो सुन लीजिए, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। अगर आपकी जिद और आपकी राजनीति के चक्कर में एक जनरेशनल टैलेंट बर्बाद हुआ तो फैंस आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये प्रोसेस और फ्यूचर का बहाना बनाना बंद कीजिए। हमें पॉलिटिक्स नहीं परफॉर्मेंस चाहिए। हमें फेवरेटिज्म नहीं फेयर सिलेक्शन चाहिए। संजू सैमसन को वो दीजिए जिसका वो हकदार है, एक लंबा मौका। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर उन इंटरव्यूज में बड़ी बड़ी बातें करना बंद कीजिए, क्योंकि अब पब्लिक सब समझती है। पब्लिक अब चुप नहीं बैठेगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि संजू के साथ गलत हो रहा है तो इस आवाज को इतना शेयर करो कि बहरे कानों तक ये गूंज पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में और भी तीखे सवालों के साथ। जय हिंद।